हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। सबसे पहले हमारे सभी साथियों को आने वाले होली की त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाएं के साथ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल हमने बोलियों के विषय में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं साथियों भाषाओं के विषय में। और ये भाषाएं हैं हमारी प्रादेशिक भाषा। संघ की भाषा के विषय में हमने बात कर ली थी और आज हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक भाषाओं की। ठीक है, कि प्रादेशिक भाषा जैसे राज्य भाषा कहते हैं, तो हमारे संविधान में कितनी राज्य भाषाओं को, कितनी प्रादेशिक भाषाओं को हमारे संविधान में स्थान मिला है, कितनी प्रादेशिक भाषाओं की बात हमारे संविधान में कही गई है, फिर इसके बाद कौन कौन से संशोधन हुए और संशोधन के बाद और कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, किस संविधान संशोधन में और कब जोड़ी गई हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक भाषाओं के विषय में। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमन हो तो शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। रुचि जी हैं, ज्योति हैं, आलोक हैं, मोनिका राव हैं, मुकेश कुमार हैं, कोमल पाल हैं, हर्ष, सोनम, दीपिका प्रजापति, जिया राणा है, सुनीता है, दीपिका है और सुमन है। थैंक यू सुमन जी। दमयंती शाक्य हैं। चलिए भाई, तो आज हम देखिए सबसे पहले बताना चाहेंगे, जो ब्लॉग पढ़ा था ना वो ऑफलाइन कोचिंग हमारी बंद हो रही थी, तो तभी वहां पर ब्लॉग बना के डाला गया था। तो वो जो छुट्टी वाला ब्लॉग है वो आपके ऑनलाइन के लिए नहीं था, वो ऑफलाइन हमारे साथियों के लिए था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास है साथियों प्रादेशिक भाषाओं पर। आज की क्लास किसके विषय में है? प्रादेशिक भाषाओं पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रादेशिक भाषा कहते किसे हैं, है ना। प्रादेशिक भाषा बहुत सरल शब्दों में हम बता रहे हैं आपको। अगर आप प्रादेशिक को अलग अलग करेंगे, प्रादेशिक को अलग अलग करेंगे तो साथियों सब क्या आएगा? प्रदेश आएगा प्लस एक आएगा, हमारा एक प्रत्यय होगा और दूसरा शब्द क्या होगा? भाषा होगा। यानी प्रदेश के लिए जो भाषा होगी वह आपकी प्रादेशिक भाषा होगी। क्या होगी? प्रादेशिक भाषा होगी। इसको हम कह सकते हैं हमारे राज्य की भाषा, इसको हम कह सकते हैं हमारे प्रदेश की भाषा। और सभी प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाएं अलग अलग हैं। तो हमारे संविधान में जब बात कही गई है, कितनी भाषाओं, कितनी प्रादेशिक भाषाओं की बात कही गई थी या कितनी की बात की गई थी, कितनी भाषाएं उसमें थी। ठीक है, तो साथियों प्रादेशिक भाषा क्या है? ऐसी भाषा जो प्रदेश के लिए यूज की जाती है, जो हमारा प्रदेश उसका प्रयोग करता है अपने राजकीय कार्यों में, उसको हम कहते हैं प्रादेशिक भाषा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर बच्चा हमने क्या कहा? प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? प्रदेश की जो भाषा है, प्रदेश की जो भाषा है वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। नंबर 1 बात है ना। तो इसका वर्णन संविधान में, इसका वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? तो आप क्या कहोगे? किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए हमारी प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो आप क्या कहोगे? 8वीं अनुसूची में। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका हिंदी का ही नहीं है, ये आपके हिंदी का नहीं जीके का भी टॉपिक है, आप समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पर किस अनुसूची में है, तो आप क्या कहोगे? 8वीं अनुसूची में है। अब अगर प्रश्न थोड़ा घुमा दिया जाए, क्या कहा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी? कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी? कुल कितनी
प्रादेशिक भाषाएं थी। अब ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे ही प्रश्न पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी, अब आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वर्तमान में दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो पूछा जाए 8वीं अनुसूची में कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 22 भाषाएं हैं। क्या कहोगे? 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा बदल दिया जाए, प्रश्न बदल दिया जाए, अगर पूछ लिया जाए संविधान संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय या प्रारंभ में कुल कितनी उपभाषाएं, कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी, कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा साथियों 14। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। एक बार आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपको मेरा प्रॉमिस है साथियों, आपको सारी की सारी भाषाएं हम याद करा देंगे, यकीन मानिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? संविधान निर्माण के समय या जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, जहां से प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा हुई, तो उसमें कुल कितनी प्रादेशिक भाषाएं थी? तो उसमें थी 14। यानी संविधान निर्माण करते समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में साथियों ये 8वीं अनुसूची में अब कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है, अगर पूछा जाए वर्तमान में, अगर पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में जैसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब देखिए, यहाँ पर 22, यहाँ पर 14, तो कितनी बढ़ी होंगी? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो भैया कितनी भाषाएं और बढ़ी? 8 भाषाएं और बढ़ाएंगे। 8 प्रादेशिक भाषाओं को और जोड़ा गया। जो 8 प्रादेशिक भाषाएं जोड़ी गई थी, वो एक साथ नहीं जोड़ी गई, अलग अलग संविधान संशोधन हुए और उनको अलग अलग संविधान संशोधन से जोड़ा गया, है ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से सुनना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक भाषाओं की, है ना, कि कौन कौन सी प्रादेशिक भाषाएं हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले हम किसको लिख देंगे? सबसे पहले साथियों हम हिंदी को रखेंगे। अब हिंदी किससे निकल के आई? तो आप कहोगे संस्कृत से निकल के आई। किससे आई? संस्कृत से निकल के आई। और हाँ, ध्यान रखिएगा, अब जो अगली क्लास होगी इसके बाद की, वो सोमवार से होगी, हाँ, क्योंकि बीच में छुट्टियां पड़ जाएंगी, आपका त्योहार आने वाला है, आप फेस्टिवल मनाओगे, है ना, तो इस वजह से क्लास बंद रहेगी। और जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो आपका धुआंधार प्रैक्टिस सेट पहले करवाएंगे, फिर इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हिंदी याद रखिए, फिर संस्कृत याद रखिए, फिर आप अपनी उर्दू याद रखिए, है ना, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं मोस्टली, है ना, क्योंकि काफी साथी हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये तो कॉमन है ना, कॉमन है, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या हिंदू की है ना, तो वो हिंदी बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें, जो हिंदी किससे निकली है? संस्कृत से निकली है। और जो हमारे कह सकते हैं मोहम्मदन भाई लोग हैं, वो उर्दू बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये 3 हो गई कि नहीं हो गई? चलिए, अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पूर्वी भाग पर। तो पूर्वी भाग पर जब हम पहुंचेंगे तो याद रखना क्या एक साथ आएगा? बांग्ला, उड़िया, है ना। क्या आएगा साथियों? यहां से आएगा बांग्ला, उड़िया और असमिया। क्या आएगा? बांग्ला, उड़िया, असमिया। ये याद हो गई। अब चलिए पहुंच जाते हैं दक्षिण भारत, एक एक करके कवर कराते हैं। अब कहां चलते हैं? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की बात करें तो यहां से तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, है ना।
तमिल ले लो, तेलुगु ले लो और कन्नड़ ले लो, मलयालम ले लो, है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें सबसे पहले हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा उर्दू, 3 आपको याद हो गई। अब साथियों इसके बाद आप बांग्ला, उड़िया, असमिया 3 को एक साथ पढ़ते होगे, जहां भी पढ़ते होगे। अपभ्रंश पढ़ा होगा तो इनको पढ़ा होगा साथ में। उपभाषाओं पे जब हमने बात की थी तो भी हमने बताया था बांग्ला, उड़िया, असमिया को एक साथ रखना है। जब लिपि की बात की थी तो भी बांग्ला, उड़िया, असमिया को एक तरफ रखा था, है ना। पूर्वी शाखा की थी बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, 4, 5, 6, है ना। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इनको एक साथ रखेंगे दक्षिण भारत की तरफ। देखिए पहले हमारे तमिलनाडु में तमिल और तेलुगु बोलने वाले दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन हुआ क्या, अब तमिल तेलुगु वालों से लड़ जाते थे, क्योंकि तमिल की भाषा अलग थी और तेलुगु की भाषा कुछ अलग है। तो तमिल अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानते थे, कहते थे हम तुमसे प्राचीन हैं और हमारी भाषा बढ़िया है। अब बेचारे तेलुगु वाले क्या करते थे, अपना मन मार के रह जाते थे। क्यों? क्योंकि तमिल भाषा के नाम पर ही तमिलनाडु नाम पड़ा था, है ना। तमिलनाडु, आज भी नाम तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु नाम किस लिए है, तमिल बोलने वालों की वजह से। तो तमिल और तेलुगु वाले आपस में लड़ जाते थे। इस बात का निराकरण करने के लिए तेलुगु वालों ने क्या कहा कि हमको एक अलग राज्य चाहिए, हमको अपना एक अलग राज्य चाहिए। और इसी आधार पर साथियों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में मुख्य भाषा हमारी तेलुगु है और तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है। दोनों चीजें याद रखिए। फिर है कन्नड़ और मलयालम, है ना। दूसरी साइड हमारे जैसे केरल, कर्नाटक, केरल की तरफ क्या बोला जाता है, केरल कर्नाटक में कन्नड़ मलयालम बोली जाती है। बात समझ में आ गई। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, 7, 8, 9, 10 भाषाएं आपको समझ आ गई होंगी। 2-4 बार लिखिएगा, 100% आपको समझ आ जाएंगी। आगे देखिए, आगे 11 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, 13 की बात करते हैं और 14 की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप रखिए याद कश्मीरी, और जहां पे आता है कश्मीरी वहां पर साथ क्या लगा होता है, पंजाबी लगा होता है। तो कश्मीरी पंजाबी, है ना। याद करिए लिपि में बताया था कश्मीरी, पंजाबी, लहंदा और टाकरी। कश्मीरी, पंजाबी, लहंदा और टाकरी याद कराया था ना। तो कश्मीरी के साथ पंजाबी लगा होता है। कश्मीरी कश्मीर की है, पंजाबी पंजाब की है ना। फिर इसके बाद साथियों आता है गुजराती। क्या आता है, गुजराती। गुजराती कहाँ की है, गुजरात की है। गुजराती कहाँ की है, गुजरात की है। और साथियों इसके बाद आती है मराठी। मराठी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर जो हमारे राज्य थे, अधिकतर राज्यों की भाषाएं अलग अलग थी। इसीलिए सबसे पहले प्रारंभ में 14 मूल राज्य थे। जब हमारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 14 ही मुख्य राज्य बने थे। इस आधार पर प्रारंभ में हमारी 14 ही प्रादेशिक भाषाएं थी। याद रखिएगा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो साथियों 14 ही राज्य थे और 14 ही हमारी भाषाएं थी। 14 ही हमारी भाषाएं थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए। तो 14 भाषाएं आपने सीख ली। अब देखिएगा 15वीं भाषा की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 15वीं भाषा कौन थी साथियों, इसको थोड़ा दूसरे कलर से ले लेते हैं क्योंकि कुछ अलग दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी 15वीं भाषा की। 15वीं भाषा में क्या जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। 15वीं भाषा में क्या जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। अब जो सिंधी भाषा थी वो 2 प्रश्न बनेंगे कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और कौन सी भाषा थी, और कौन सी भाषा थी। तो याद रखिएगा जो सिंधी भाषा थी साथियों, जो सिंधी भाषा थी वह आपकी 15वीं भाषा थी। कौन सी, 15वीं भाषा थी, है ना। कब जोड़ी गई, तो साथियों ये जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान
संशोधन कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, समय क्या था? 1961, 62, 63, 64, 65, 66, 67। तो कब जोड़ी गई थी? 1967 में जोड़ी गई। कभी पूछा जाए कि सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन था साथियों, 1967 का समय था, 1967 का समय था। अब आगे देखिए, अब जो भाषाएं चलेंगी, यानी अब जो भाषा होगी वहां पर आपकी कहां से चलेगी? 16 से 19, 16, 17, 18, यानी 3 भाषाएं जोड़ेंगी। कितनी भाषाएं जोड़ेंगी? 3 भाषाएं जोड़ेंगी। कितनी जोड़ेंगी? 3 भाषाएं जोड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर होगा साथियों सबसे पहले कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो यहां पर देखिए, कोंकणी ऐसे याद करिए, कोंकणी में क्या है? ड़ी है ना, कोंकणी। फिर यहां पर मणिपुरी, मणिपुरी, और यहां पर नेपाली। तो एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गई थी साथियों। तो यहां पर 3 भाषाएं जोड़ी गई, 15 हो गया, 16, 17, 18, 18 तक भाषाएं हो गई हैं। कौन सा संविधान संशोधन है? तो आप क्या कहोगे? 71वां संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन है। और साथियों कब जोड़ी गई? तो 1992 में। कब जोड़ी गई? 1992 में। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए। अब साथियों यहाँ पर आगे की बात करें तो यहाँ तक तो 18 हो गई, 19, 20, 21, 22, यानी 19 से लेकर और 22 तक आपको याद नहीं करना है। ये भैया कब जोड़ी गई थी? 1992 में। ये कब जोड़ी गई थी? 1992 में, है ना। तो इसका हम क्या ले लेते हैं? 92 ले लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। समय आपका रहेगा 2003। क्या रहेगा? 2003। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? सबसे पहले साथियों है बोडो, है ना। क्या है? बोडो, बोडो। कौन सी है आपकी? सबसे पहले है बोडो। और बोडो के बाद हम क्या करते हैं? डो को ले लेते हैं। तो डो से क्या हो जाएगी? डोंगरी हो जाएगी। क्या होगी? डोंगरी होगी। बोडो, डोंगरी, ठीक है। फिर इसके बाद साथियों याद रखिएगा, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी कोई समस्या? क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए जूम करते हैं थोड़ा। अब दिखा भाई? अब दिखा? ठीक है, अब दिखा आपको? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ये हमारी प्रादेशिक भाषाएं थी। क्या थी? प्रादेशिक भाषाएं थी। तो इनका सही क्रम आपको कैसे याद रखना है? चलिए एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कराते हैं और चीजों को ध्यान रखिएगा। रुचि जी, आप जो कह रहे हो बच्चा, आपकी बात हमने सुन ली है। आपका आंसर कुछ गलत है, आप उसको सही कर लो। ठीक है, दोबारा गलती नहीं करना है, कभी कभी हो जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर हम बात करें, चलिए
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर देना है। सबसे पहले प्रादेशिक भाषाओं को जल्दी से बताइए, प्रादेशिक भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? प्रादेशिक भाषाओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आप क्या कहोगे? वर्तमान में साथियों 22 है। ठीक है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? प्रारंभ में प्रादेशिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो आप क्या कहोगे? प्रारंभ में साथियों 14 थी। प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी। अगला प्रश्न बनेगा, 15वीं भाषा कौन सी है? 15वीं भाषा, 15वीं प्रादेशिक भाषा, 15वीं प्रादेशिक भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया? संविधान में कब जोड़ा गया, है ना? तो पहली बात तो यहाँ पर या तो लिखा होगा संविधान संशोधन, क्या लिखा होगा? संविधान संशोधन लिखा होगा। या दूसरी चीज साथियों क्या लिखी होगी? दूसरी चीज साथियों आपको या तो समय दिया होगा। और अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई, अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन से वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो याद रखिए 15वीं प्रादेशिक भाषा कौन सी थी? तो वो थी हमारी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी थी। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो अभी हमने आपको बताया था 1967 में। संविधान संशोधन कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन, है ना, जो आपका शिक्षा से भी संबंधित है ना, अनिवार्य शिक्षा से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य शिक्षा है ना। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत बढ़िया। 21वां संविधान संशोधन, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया अमृता, विधु, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए 16वीं भाषा, 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा, है ना, 16वीं, 17वीं और 18वीं, तो कौन सी है? यहाँ पर आप क्या करोगे? ये कौन सी थी? कोंकणी थी। ये कौन सी थी? मणिपुरी थी। 18वीं साथियों कौन सी भाषा है? तो वो है आपकी नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है। कोंकणी, अब देखिए नेपाल, नेपाल क्या है? नेपाल एक देश है। तो हमारे देश में नेपाली क्यों, नेपाली को प्रादेशिक भाषा क्यों कहा गया? साथियों, नेपाल से कई लोग हमारे देश में शरणार्थी के तौर पर आए थे और हमारे देश में रह रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, कई हमारे देश में रेजिमेंट हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट, है ना। तो गोरखा क्या है? गोरखा एक जनजाति है। और गोरखा जनजाति कहाँ की जनजाति है? नेपाल की जनजाति है ना। नेपाली क्या है? नेपाल के लोग हैं। शेरपा क्या है? नेपाल की जनजाति है ना। तो ये नेपाली भाषा इसीलिए प्रादेशिक भाषा के तौर पर 18वीं भाषा के रूप में, 18वीं प्रादेशिक भाषा के रूप में हमारे संविधान में जोड़ी गई, हमारे संविधान में जोड़ी गई। अगला प्रश्न है भाई, आंसर करिए, कब जोड़ी गई? फटाफट आंसर करिए, कब जोड़ी गई? अरे वाह, वेरी गुड अमृता, पूजा, दीपिका। ये ऐसे दिखने वाला नहीं है। 71वां संविधान संशोधन 1992। वेरी गुड। क्या कहोगे? तो यहाँ पर साथियों कौन सा संविधान चलेगा? 71वां संविधान संशोधन चलेगा। समय क्या होगा? 1992 का, है ना, 1992 का। अब आगे कौन सी भाषा जोड़ेंगे? कितनी भाषाएं जोड़ेंगे? तो हम बच्चे क्या कहेंगे? आगे 3 भाषाएं जोड़ेंगे। आगे 3 भाषाएं जोड़ेंगे। अब वो 3 भाषाएं कौन, सॉरी 4 भाषाएं जोड़ेंगे। देखिए, आई एम सो सॉरी, 3 भाषाएं बोल रहे, 4 भाषाएं जोड़ेंगे। कौन कौन सी? तो भाई 19, 20, 21 और 22, है ना। सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई? आप याद रखिएगा, बोडो, है ना, बोडो। बोडो भी एक जनजाति है, बोडो एक जनजाति है, तो बोडो जोड़ी गई।
फिर इसके बाद क्या जोड़ी गई, डोगरी जोड़ी गई, बोडो डोंगरी, है ना। डो से डो को पकड़ लो तो पहले बोडो बाद में डोडो, है ना, पहले बोडो बाद में डोडो, यानी पहले बोडो जोड़ी गई बाद में डोंगरी जोड़ी गई तो बोडो डोंगरी। फिर इसके बाद साथियों मैथिली, कौन सी जोड़ी गई, मैथिली जोड़ी गई, और एट लास्ट कौन सी जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, है ना। संथाल विद्रोह याद होगा, संथाल क्या है, एक जनजाति है ना। मैथिली एक आपकी बोली है, कल पढ़ाया था। जल्दी से कमेंट करिएगा मैथिली का केंद्र कहाँ है, मैथिली बोली का केंद्र कमेंट करिएगा। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले, जल्दी से आंसर दीजिए। हमारा क्वेश्चन है अभी का कि मैथिली का केंद्र क्या है, मैथिली बोली, जल्दी से बताइए। मैथिली बोली का केंद्र, मैथिली बोली का केंद्र क्या है, और मैथिली किसकी उपभाषा है, मैथिली किसकी बोली है, मैथिली किसकी बोली है, दोनों का आंसर दीजिए। देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। संथाली, बहुत बढ़िया, 2003 ना, ये भी आंसर सही है। कब जोड़ी गई, तो यहाँ से 92 ले लो, 92वां संविधान संशोधन है, कब है समय, 2003 का है, वेरी गुड। मिथिला का सबसे पहले आंसर आया है अमृता शुक्ला का, मिथिला की मोनिका राव, मिथिला सुमन, मिथिला सुरेश कप्रुवन, बिहार है ना, सही बच्चा आपका भी, सुरेश जी आपका सही है। सुलेखा, सोनम, गुड आफ्टरनून सुलेखा जी, शुभीश, रुचि, जिया राणा, दमयंती, सत्या, दीपिका, सोनम, विधु, किरण, शुभी श्रीवास्तव, रुचि वर्मा, वंदना शर्मा भी आप बच्चा पीछे हो, मोनिका राणा, जिया राणा, सोमनाथ गुप्ता, रुचि वर्मा, वेरी गुड। देखिए कल बताया था मैथिली का जो केंद्र है मैथिली भाषा का, वो मिथिला क्षेत्र है। कौन सा है, मिथिला क्षेत्र, है ना। मिथिला के राजा कौन थे, अब ये मत बताने लगना मिथिला के राजा कौन थे। किसकी बोली है, तो भैया बिहारी हिंदी की है। कल हमने आपको बताया था कि बिहार की साहित्यिक भाषा में साहित्य जो सृजन किया जाता है भोजपुरी में किया जाता है, और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी, बताई थी ना, भोजपुरी मैथिली मगही, भोजपुरी मैथिली मगही, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से जब संविधान बना, जब स्टार्टिंग थी तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन धीरे धीरे स्टेप, जैसे जब पहले हमारे कितने राज्य थे, तो पहले राज्यों की संख्या सिर्फ 14 थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे राज्यों से टूट कर राज्य भी अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो आज के लिए साथियों टॉपिक हमारा इतना ही था, छोटा ही था। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आपकी सोमवार को क्लास होगी मंडे को, है ना, मंडे को, तो उसमें हम आपको कराएंगे सुपर फास्ट क्वेश्चन, जिसमें ज्यादा हम कह सकते हैं ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि साहित्य आपको बहुत गा के पढ़ाया है। तो यहाँ पर साथियों जो सुपर फास्ट रिवीजन होगा मंडे को, उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, है ना। और दूसरी बात देखिए, अभी एक पोर्शन आपका छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा पोर्शन अभी इसका बचा है, कि इसमें जो हमारा हिंदी साहित्य था उसमें धर्म सुधार के आधार पर बहुत से आंदोलन हुए थे ना, धर्म सुधार के आधार पर बहुत से आंदोलन हुए थे, ये हम आपको इसके बात कराएंगे, क्योंकि काफी साथी पढ़ के साहित्य कुछ बोर हो चुके हैं, थोड़ा इंटरेस्ट तो कर रहा ही है, इंटरेस्टिंग करना है, तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों अब हमारी नेक्स्ट क्लास आपको मंडे को मिलेगी। नेक्स्ट क्लास कब होगी, मंडे को होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है भैया होली है, क्या है, होली है ना, तो होली की वजह से आपकी छुट्टी रहेंगी। तो साथियों आप सभी को एक बार फिर मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देती हूँ, ठीक है। और आने वाले समय में आपका ये जो त्योहार है जिस तरह से कलरफुल है, इस तरह से आपकी जिंदगी भी, आपका जीवन भी खुशियों से और रंगों से भरा रहे। इसी के साथ साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। रीजनिंग की क्लास होगी क्या, मिलते हैं ठीक 3:30 बजे। होली की शुभकामनाओं के साथ, तब तक के लिए